अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। जैसे हमने कुछ लॉज पढ़े थे रेडिकल्स के, उसी तरह से कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। ठीक है, वो आपकी बुक पे जो होंगे वो मेंशन होंगे इसी चैप्टर में, इस एक्सरसाइज से पीछे जो भी रिलेटेड सीडी है उसमें वो लॉज मेंशन होंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। पहला क्वेश्चन है 243 रेज टू द पावर -2/3 multiply with 32 raised to the power -1/5 over square root of 196 raised to the power -1। अब ऊपर इसकी भी पावर नेगेटिव है, इसकी भी पावर नेगेटिव है और इसकी भी पावर नेगेटिव है। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इन सब की पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए यही होगा कि इसको ऊपर ले जाएंगे, उन दो टर्म्स को नीचे ले आएंगे, तो नेगेटिव चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इसको ऊपर लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 196, ये नीचे आ गया 243 रेज टू द पावर 2/3। और इसी तरह से जो ये है 32 रेज टू द पावर 1/5, ये भी नीचे आ गया। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 196। स्क्वायर रूट ऑफ 196 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एज ए 14 क्रॉस 14। ठीक है, इसका या तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर दें, या फिर हमें पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 क्रॉस 14 लिख दिया। अब हम 243 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, मतलब कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से हमने 32 को लिख दिया 2 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा। अच्छा, इसको करने की रीज़न ये है ताकि हमारे पास 2 की पावर में कोई नंबर आ जाए जिसको हम अपनी पावर के साथ डील करके इसको सिंप्लीफाई कर दें। अब 14 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14। और नेक्स्ट है, अब इसको हम क्लोज करके लिख देते हैं, ये है 3 की पावर 5, तो हम इसे लिख देते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई विद 2/3। नेक्स्ट देखें, अब ये है 2 1 2 3 4 5 6 5, तो हम 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई विद 1/5 कर देते हैं। अब ये आपस में कट नहीं सकते, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। ये स्क्वायर से कट गया था, 14 आ गया, नीचे आ जाएगा 5 2 10/3, 3 की पावर 10/3। और नेक्स्ट में जो है वो आ जाएगा, ये 5 5 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास आ गया 14 ओवर, अब हमारे पास यहाँ पर था 3 की पावर 10/3, तो हम उसे लिख सकते हैं 9 + 1/3, मतलब उसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये 2 14 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 ओवर, अब 3 की पावर है 9 + 1/3। हम अगर इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसे कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। तो 3 9/3 + 1/3, 7 एज इट इज आ गया। अब 3 9/3 है, तो इसे कट करके हम लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब हम ये रूल होता है, एक लॉ होता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो उनके अगर पावर्स हैं तो उन पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम बेसिस सेम लेके उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, 3 की पावर 3 + 1/3 है, तो हम उसे सेपरेट करके लिख देते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 1/3। तो 7 एज इट इज आ गया। तो 7 एज इट इज आ गया, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 1/3 एक्सपोनेंट फॉर्म में गया ना, हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। नेक्स्ट देखें, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि 81 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू द पावर 5 -3 रेज टू द पावर 4 एंड -1 टू इंटू 243 ओवर 9 रेज टू द पावर 2n एंड 3 रेज टू द पावर 3। इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसी तरह से हम 81 को फैक्टराइज कर देंगे
प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके, और वो हमारे पास बन जाएंगे 3 raised to the power 4। इसे हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 3 मल्टीप्लाई विद 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम उसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसकी पावर n हो गई 3 की पावर 5 एज इट इज़, और ये 3 की पावर 4 n-1 एज इट इज़। और 243 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं उसको, तो हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 5, ठीक है, ओवर। अब 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 भी 9 ही होता है। इसको हमने पावर की फॉर्म में ले गए। इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमने करना यही है कि जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर गिवन होंगे उनको पहले हम पावर मतलब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंट गिवन है उनके साथ उनको उनका रिलेशन जो है वो बना के उनको आपस में कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं हो रहे सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐड करके कुछ करके एंड में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। मतलब पहले हमने इसको पावर की फॉर्म में लेकर जाना है, इस वजह से हम सबको पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब 9 को हमने लिख दिया 3 की पावर 2 raised to the power 2n, और ये एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि ये ऑलरेडी पावर की फॉर्म में है। अब ये देखिए 3 की पावर 4/n, अब ये लॉ ही है एक्सपोनेंट का, जिसके अकॉर्डिंग अगर a की पावर m की पावर n है तो हम a की पावर mn ले सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया 3 की पावर 4n प्लस अच्छा 3 की पावर 4n। अब यहाँ पे देखें 3 की पावर 4n हो गया, नेक्स्ट आया 3 की पावर 5। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर पावर्स ऐड हो रही थी तो हमने उसे ब्रेक करके लिख दिया था विद द सेम बेसिस। तो हमने जो है वो ऐसे किया था कि अगर पावर्स जो थी वो ऐड हो रही थी तो हमने उनको ब्रेक करके लिख दिया था और सेम बेस के साथ लिखा था। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास पावर्स भी है और बेसिस भी सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 3 की पावर 4n+5 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पे 3 की पावर, तो हमने इसको भी कंबाइन करके लिख दिया 3 की पावर 4n-1 + 5 ओवर। अब इसको भी हम 2 × 4n+3 कर दिया हमने, ताकि पावर्स सबकी ऐड हो जाए। इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4n+5। तो हम जो है वो इसको अब इंडिविजुअली डिवाइड करवा देते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 3 की पावर 4n+5 ओवर 3 की पावर 4n+3 माइनस 3 की पावर, अब ये है 4n-1 + 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 4n+4 ओवर 3 की पावर 4n+3। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये है 3 की पावर 4n+5, नीचे है 4n+3। तो ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है कि अगर मतलब कि बेसिस सेम है और नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो हम जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने वैसे ही किया 3 की पावर 4n+5 माइनस 4n-3 माइनस एज इट इज़, और 3 की पावर 4n+4 माइनस 4n-3। नेक्स्ट देखें 3 की पावर, अब ये 4n-4n से कट गया, 5-3 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4n-4n से कट जाएगा, 4-3 बच जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, और 3 की पावर 2 होता है 9 माइनस 3, जो कि हमारे पास आ गया 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एक्स ए ओवर एक्स बी रेज टू द पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद एक्स बी ओवर एक्स सी रेज टू द पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद एक्स सी ओवर एक्स ए रेज टू द पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड, इसको लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप पे हम जो नीचे वाली टर्म थी उसको ऊपर ले गए और वो जाके माइनस हो गई। कैसे भला, एक्स ए ओवर एक्स बी था ना, बेसिस सेम थी, इसको ऊपर लेके गए तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, एक्स की पावर ए माइनस बी बन जाएगी। इसी तरह से एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए, तो वो हमने लिख दिया। ऊपर पावर्स एज इट इज आ गई। अब एक्स की पावर ए माइनस बी है, बाहर ए प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर ए की पावर m की पावर n है तो हम उसे लिख सकते हैं ए की पावर mn। तो हमने लिख दिया एक्स की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई विद एक्स की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद सी की पावर एक्स की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, मतलब पावर्स आपस में ऐड करते मल्टीप्लाई करते गए। नेक्स्ट में देखें इज इक्वल टू एक्स, अब ये है a माइनस बी ए प्लस बी, तो जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे फॉर्मूलाज
अ, हो सकता है इस नाइन्थ में नहीं, बैक प्रीवियस क्लासेस जो हमने पढ़ी हैं एट्थ में सेवन्थ में हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर हम वो फॉर्मूला यहाँ पर क्लोज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं इसके माइनस बी, सेम उसी पैटर्न पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको भी हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखें बेसिस तीनों की सेम है तो हम पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें ज़रा, ए स्क्वायर इससे कट गया, बी स्क्वायर इससे कट गया, सी स्क्वायर इससे कट गया, तो एक्स की पावर में क्या बचा, ज़ीरो। एक्स की पावर ज़ीरो, और हमें पता है कि जब किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होती है तो उसका रिजल्ट वन आता है। तो हमारे पास वन आ गया विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो ये जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे ये प्रूव हो गया है। तो आज हमने बस यही करना था, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो आपने जो क्वेश्चन वन है उसके कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं, कुछ नहीं किए, लेकिन आपने क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।